ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है एक अत्यंत विशेष ग्रह के वक्री प्रभाव के बारे में, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं और अक्टूबर से फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड रहेंगे। बृहस्पति हर साल में एक बार वक्री होते हैं, जैसे शनि हर साल एक बार वक्री होते हैं। ग्रह वक्री क्यों होते हैं? वो सूर्य से एक पर्टिकुलर डिग्री पर जाने पर ग्रह वक्री हो जाता है। वक्री ग्रह एक रहस्य की तरह भी है, जैसे राहु केतु ज्योतिष में एक रहस्य की तरह है, वैसे ही वक्री ग्रह भी बहुत बड़ा रहस्य है। रिसर्च चलती रहती है ज्योतिष में इन चीज़ों पर, और हाँ, समय के साथ बहुत चीज़ें क्लियर हुई हैं, लेकिन फिर भी जो वक्री ग्रहों के बारे में बहुत विरोधाभास भी है लोगों के बीच में, या फिर कहिए ज्योतिषाचार्यों के बीच में, ज्योतिष शास्त्रों में बहुत मतभेद है। लेकिन कुछ चीज़ें अवश्य हैं जो सर्वसम्मत है। पहला कि कोई भी ग्रह अगर वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और दूसरा कि अगर कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसकी शुभता बढ़ती है। कोई क्रूर ग्रह जैसे शनि अगर वक्री होते हैं तो उनकी क्रूरता बढ़ती है। यहाँ पे ये नहीं मानना चाहिए कि उनका सारा ही प्रभाव शुभ रहेगा, लेकिन ग्रह के जो कुछ अच्छे कारकत्व होते हैं उनमें वृद्धि अवश्य होती है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना, वो भी आपके भाग्य स्थान में, और वो भी आपके लग्न पर दृष्टि डालना, अवश्य आपके जीवन पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट लेकर आएगा। लेकिन यहाँ पर केवल देवगुरु बृहस्पति का वक्री प्रभाव नहीं है, और भी ऐसे 2 भाव होंगे जहाँ पर शनि और केतु का भी वक्र प्रभाव रहेगा। केतु तो सदैव वक्री रहते हैं और शनि भी नवंबर तक वक्री है। तो 2 और भावों पर वक्र ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कौन कौन से? एक तो है तीसरा भाव, जहाँ पर बृहस्पति की 7वीं दृष्टि और शनि महाराज की 10वीं दृष्टि होगी। शनि 15 नवंबर तक वक्री है। और आपका पंचम भाव, जहाँ पर केतु की 5वीं दृष्टि और वक्री बृहस्पति की 9वीं दृष्टि रहेगी। केतु सदैव वक्री ही रहते हैं। तो इन दोनों भावों पर भी थोड़ा सा स्पेशल इम्पैक्ट आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों की विवेचना करने का प्रयास करूंगा। सबसे विशेष चीज़ ये होती है कि वक्री ग्रह बदलाव लेकर आता है। वो क्यों बली हो जाता है? क्योंकि उसको चेष्ट बल प्राप्त होता है, और चेष्ट बल षड्बल का एक हिस्सा होता है। चेष्ट का मतलब प्रेरित, प्रोत्साहित, प्रेरणा, प्रयत्न। हम जैसे बोलते हैं कि मेरी चेष्टा है ये प्राप्त करने की, वैसे ही वक्री ग्रह के अंदर वो चेष्ट बल आता है, और बदलाव लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होते हैं वक्री ग्रह। लेकिन जहाँ वक्री ग्रह बहुत संभावनाओं से भर देते हैं, वहीं वो थोड़ा सा मंदता भी लाते हैं, यानी कि कार्य थोड़े डिले भी होते हैं। तो क्या प्रभाव हो सकता है, उन सारी चीज़ों की विवेचना करने का प्रयास करूंगा अपने स्तर पर। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। और टेक्निकली स्पीकिंग अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले कि मेरी लग्न राशि कन्या है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि कन्या है तो अलग राशिफल बनाइए, वो नहीं हो सकता। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। कुछ विशेष उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ये देखना है कि बृहस्पति कहाँ पर बैठकर वक्री हो रहे हैं। जहाँ पर बैठे हुए थे यानी कि वृषभ में ही वक्री हो रहे हैं, कोई राशि परिवर्तन तो नहीं है। जब भी कोई ग्रह जहाँ पे बैठता है गोचर में, तो वहीं से सबसे ज़्यादा या सबसे पहले रिजल्ट देता है उससे संबंधित भाव से। अब मैंने एक चीज़ कही थी कि वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, और दूसरा चीज़ मैंने कहा था कि अगर शुभ ग्रह है तो उसकी शुभता बढ़ती है, यानी कि उस ग्रह के कुछ शुभ कारकत्व तो बढ़ते हैं। बृहस्पति क्या है? भाग्य के कारक हैं, और नवम भाव क्या है? भाग्य स्थान है। तो भाग्य के कारक जो स्ट्रांग हो रहे हैं, शुभ ग्रह है, तो उनका वो शुभत्व बढ़ेगा, और शुभत्व बढ़ेगा, शुभतत्व बढ़ेगा, यानी कि भाग्य साथ देगा, और भाग्य स्थान में बैठकर वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कन्या वालों के लिए होने वाली है वो है कि इस पूरे कालखंड में आपको भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है। और जब भाग्य बली तो व्यक्ति बाहुबली। बिना भाग्य के जीवन में आगे बढ़ना कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कुछ ऐसे भाव हैं कुंडली में, उपचय स्थान बहुत स्ट्रांग है, 10वां भाव बहुत स्ट्रांग है, बाकी बहुत योग होते हैं, वर्ग कुंडलियों में बहुत चीज़ें बदल जाती है, लेकिन
कहीं ना कहीं भाग्य की विशेषता और आवश्यकता हर जगह आती ही है, इसलिए हर कोई सक्सेसफुल नहीं बन पाता। बहुत गिने चुने लोग हैं जो सक्सेसफुल बन पाते हैं और बहुत कम लोग हैं जो, अगर हम देखें जो संसार में कितना दुख है, तो केवल हम दरिद्रता की ही बात करें, गरीबी की ही बात कर लें, वो बढ़ती ही जा रही है, कहीं कम हो रही है? नहीं हो रही। तो जो भाग्य लेकर पैदा होता है वही इन सब चीज़ों से फिर निकल पाता है, इसलिए भाग्य बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलने वाला है। जब भाग्य का साथ मिलता है तो क्या होता है? नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं, नए मौके मिलते हैं, नई संभावनाएं खुलती हैं, जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। क्योंकि जब आपके कार्य बनना शुरू होते हैं, यानी कि भाग्य साथ देता है, यानी कि अच्छा टाइम होता है, तो व्यक्ति के अंदर उत्साह आता है, व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ कर रहे हैं, एक काम नहीं बना, दूसरा काम नहीं बना, तीसरा नहीं बना, चौथा नहीं बना, फिर आप व्यक्ति हार मान ही जाता है, नहीं है मेरे नसीब में, मैं नहीं करता। अब आपने कुछ ट्राई किया और आपका काम बन गया, तो फिर व्यक्ति के अंदर उत्साह आता है। तो यहाँ पर भाग्य के साथ उत्साह भी आएगा, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और ये आपके जीवन के हर एरिया में आपको मदद करेगी। भाग्य का बढ़ना यानी कि जीवन के जो संघर्ष है वो कम होते हैं। और ये लक्ष्मी स्थान भी है, इसलिए लक्ष्मी की वृद्धि भी होगी। और ये लक्ष्मी स्थान केवल धन नहीं दिखाता, ये है लाभ स्थान, धन दिखाता है, ये है धन स्थान। लेकिन ये विशेष भाव क्यों है? इनको लक्ष्मी स्थान कहा गया है। लक्ष्मी केवल धन लक्ष्मी नहीं होती, धन लक्ष्मी तो लक्ष्मी जी का एक स्वरूप है। शुभता, 8 अष्ट प्रकार की लक्ष्मियां बताई गई हैं। तो पूरी जो संपन्नता होती है वो अष्टलक्ष्मी होती है। तो यहाँ पर इसलिए लक्ष्मी जी को या लक्ष्मी स्थान बताया जाता है कि पूरे जीवन में एक संपन्नता आती है। तो बहुत अच्छा समय है। ये ज्ञान का भी एक भाव होता है, शास्त्रीय ज्ञान का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। तो धार्मिक चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा, धार्मिक चीज़ें करने का मौका मिलेगा। आप में से कई लोग धार्मिक शास्त्र पढ़ेंगे, धर्म की जगहों पे जाएंगे, और अचानक से, मतलब कि आपने प्लान आउट नहीं किया होगा, लेकिन आप में से अचानक से कई लोग इस जगह, इस समय में किसी धार्मिक जगह पर पढ़े जा सकते हैं। नवम भाव जो है वो पिताजी का भी होता है। तो वक्री बृहस्पति का यहाँ पर बैठना यानी कि पिताजी को कोई कुछ चीज़ प्राप्त हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था वो प्राप्त हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है। लेकिन वक्री ग्रह का यहाँ पे होना पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं। और बॉसेस से तो बच के रहिएगा, आपके बॉसेस ही सबसे बड़ा षड्यंत्र यहाँ पे आपके खिलाफ खेल जाएंगे। ऑफिस पॉलिटिक्स में हम यूजुअली क्या कहते हैं कि आसपास के जो लोग हैं, कलीग्स हैं, वो ज़्यादा तंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपके बॉसेस ही आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स करेंगे, मतलब कि आपको बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो थोड़ा सा चौकन्ने रहेगा अपने बॉसेस से, क्योंकि बॉसेस यहाँ पर एक षड्यंत्र आपके साथ खेलेंगे। बहुत संभावना है कि आप में से कुछ लोगों के ट्रांसफर्स होंगे। 10वें से 12वां स्थान है, ये ट्रांसफर्स भी दिखाता है। अब अगर आपका ऑफिस बहुत बड़ा है, मतलब कि अलग अलग ब्रांचेज हैं उनकी, तो हो सकता है स्थान परिवर्तन भी हो जाए, वरना विद इन द कंपनी भी आपका ट्रांसफर हो सकता है, यानी कि आपका प्रोफाइल बदल दिया जाए, आपका डिपार्टमेंट बदल दिया जाए, उसकी भी यहाँ पे पूरी संभावना बन जाती है। और वो अच्छा होगा, मे भी थोड़ा ईजी नहीं रहे, क्योंकि वक्री ग्रह है वो आराम से रिजल्ट नहीं देते, कुछ हटकर करने में मजबूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपका डिपार्टमेंटल चेंज होता है तो आपको बहुत मदद मिलेगी। नवम भाव स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए भी, लेकिन स्पेशली हायर स्टडीज़ वाले के लिए, जो हायर स्टडीज़ करते हैं स्टूडेंट्स, उनको लाभ मिल सकता है। और वक्री ग्रह रिसर्च करवाता है, तो आप रिसर्च स्टूडेंट हैं या हायर स्टडीज़ करते हैं, बहुत आपके लिए नई संभावनाएं खुल जाएंगी। कोई नई थीसिस करने को मिल सकती है, हायर स्टडीज़ करते हैं कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, इंटर्नशिप मिल सकती है। तो जब आप सीखने के स्टेज पे, तो आपको छोटी छोटी खुशियाँ हैं या छोटे छोटे आपके कार्य बनना शुरू हो जाए, छोटी छोटी अचीवमेंट्स ही बहुत बड़ी फील होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। पंचम से पंचम भाव है ये, तो ये स्टूडेंट्स के लिए और भी विशेषता लेके आ रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स को कई प्रकार के लाभ मिलेंगे, काम बनना शुरू हो जाएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है ही। सप्तम से तीसरा भाव है, यानी कि आप अगर बिजनेस करते हैं तो आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि नवम भाव सिद्धि कराता है, यानी कि कार्यों की सफलता करवाता है। ये भाग्य स्थान है, तो जब भाग्य का साथ मिलता है ना, तो व्यक्ति अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त करता ही है। और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये सप्तम से तीसरा है, तो आपके बिजनेस में भी लाभ होगा, आपके पति पत्नी के भी कोई कार्य अटके हुए थे, पति या पत्नी के कोई कार्य अगर आपके अटके हुए थे, तो यहाँ पे भी आपको एक पूर्णता देखने को मिल सकती है। तो बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए अवश्य दिख रही हैं। पंचम से पंचम है,
और पंचम को देख भी रहे हैं, आएंगे उस पर भी। तो ये साधना का बहुत अच्छा समय है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और नवम भाव क्या है ना, वो धर्म त्रिकोण है और धर्म धारणीय है, यानी कि आपकी ड्यूटीज भी धर्म होती हैं। तो आपके ना मन में एक क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे करना क्या है। कई बार होता है व्यक्ति बस भ्रमित ही रहता है, स्पेशली कन्या वाले, क्योंकि द्विस्वभाव है तो भ्रमित बहुत रहते हैं, कंफ्यूज बहुत रहते हैं। लेकिन यहाँ पर वक्री बृहस्पति एक सेंस ऑफ क्लैरिटी अवश्य लाएंगे। ये सब हमने बातें बोली, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि बृहस्पति आपके बाधकेश भी हैं। जो भी द्विस्वभाव लग्न है 3, 6, 9, 12, उनका सप्तम भाव और सप्तमेश बाधक होते हैं। इसीलिए जब वो वक्री हो रहे हैं और बाधक भी हैं, यानी कि कार्यों में डिले अवश्य आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने चीज़ें पड़ी होंगी, सामने अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन हर कार्य में डिले देखने को मिलेगा। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चौथे घर के स्वामी भी हैं और अपने से छठे भाव में है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी का केस आदि चल रहा था तो उसको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पे घर में कलह कलेश बहुत होंगे, क्योंकि चौथा भाव फैमिली का होता है और अपने से छठे में जाना, यानी कि फैमिली में स्ट्रगल्स शुरू हो जाएंगे, फैमिली में ईर्ष्या शुरू हो जाएगी। और स्पेशली जो आपके आसपास के रिश्तेदार हैं ना, एक तो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है, एक आसपास के रिश्तेदार होते हैं, वो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, तो उनसे थोड़ा सा ज़्यादा बच कर रहिएगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि रहेगी लग्न भाव पर। अब क्योंकि केतु है जो अपने आप में ज्ञान का सागर है, लेकिन वो सूक्ष्म ज्ञान है, बृहस्पति ज्ञान के कारक है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कई बार। लेकिन यहाँ पे वक्री प्रभाव है दोनों का। आप सच में यहाँ पर ना अपने जीवन के माइन्यूट चीज़ों को समझ पाएंगे। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। बहुत कम लोग इस आत्ममंथन को या स्टेज पर आ पाते हैं। आप देखिए आसपास कई लोग बस वो एक रैट रेस में ही भाग रहे हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, क्यों करना है नहीं पता। लेकिन आत्ममंथन बहुत कम लोग कर पाते हैं, और वो क्योंकि कुछ ग्रह ही होते हैं जो आत्ममंथन करवाते हैं। उनमें से केतु अवश्य हैं, उनमें से शनि अवश्य हैं, उनमें से बृहस्पति भी बहुत हद तक है, और लग्न सबसे इंपॉर्टेंट आत्मबोध का स्थान होता है। तो जब क्योंकि लग्न में सब कुछ हो रहा है, केतु है और वक्री बृहस्पति, यानी कि आप क्वेश्चन करेंगे अपने आप को, मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, क्या उपयोग है, क्या मुझे सच में ये चाहिए, क्या मुझे सच में ये करना है। ये बहुत आप करेंगे, और अवश्य ऐसी चीज़ें वही व्यक्ति करता है जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल होता है, और यही दोनों चीज़ें आपको जीवन में आगे लेकर जाएंगी। आप देखेंगे आपके अंदर बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं, ना केवल स्पिरिचुअल लेवल पर कहूँगा, वो तो होगा ही, लेकिन आपके पूरा जीवन आपका, और हो चुका होगा, कई लोगों के साथ स्टार्ट हो चुका होगा। आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू कर दिया होगा। आप में से कई लोग अपने खाने पीने पर ध्यान देना शुरू कर दिया होगा। आप में से कई लोगों ने अपनी दिनचर्या को ठीक करना शुरू कर दिया होगा। जो लोग लेट सोते थे वो जल्दी उठने का प्रयास कर रहे होंगे, जो अपने खान पान में बदलाव कर रहे होंगे, क्योंकि यही वो समय है जब व्यक्ति क्वेश्चन करता है अपने एग्जिस्टेंस को, क्वेश्चन करता है अपने जीवन को, क्वेश्चन करता है अपने लाइफस्टाइल को। और यही वो समय होता है जब हम क्वेश्चन करते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं। तो बदलाव के लिए बहुत अच्छा समय यहाँ पर दिख रहा है, और स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए ये भी अच्छा है, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, विद्याओं को सीखने के लिए बहुत अच्छा है। केतु एस्ट्रोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी सच में सीखना चाहता है ना, वो केतु के बिना नहीं सीख सकता, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान शास्त्रीय है, नॉलेज बुकिश भी है, बहुत कुछ, लेकिन बिना केतु के व्यक्ति सच में ज्योतिष नहीं सीख सकता। तो जो लोग ज्योतिष या कोई भी विद्या है वहाँ पे केतु आ ही जाते हैं। आपने पढ़ लिया, आजकल तंत्र के बारे में इतना चल रहा है, कुछ भी लोग बोल के जा रहे हैं। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था पंचमकार के बारे में, एक व्यक्ति ने इतनी गलत व्याख्या की है, खैर मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन केतु गहनता तक लेके जाते हैं। तो ये वो समय है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और चीज़ों के डीप रूट तक जाने का मौका मिलेगा। केतु जड़ें ही दिखाते हैं, तो बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिल सकता है। लेकिन पुनः केतु सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, और वक्री ग्रह हैं, देख रहे हैं, वो आपके बाधकेश तो हैं ही, लेकिन मारकेश भी हैं। सप्तम भाव हर व्यक्ति के लिए मारक भाव होता है, सेहत पर अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। शायद मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये शायद त्रिमासिक राशिफल की वीडियो में मैंने बताया था कि कन्या वालों को अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है साल के अंतिम भाग में, और इवन फरवरी तक, क्योंकि सेहत पर आपके बुरा प्रभाव पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि रहेगी तीसरे घर पर, और यहाँ पे शनि की दृष्टि भी रहेगी।
ये वो समय है जब आपको नए कदम उठाने का मौका मिलेगा। शनि तो छठे घर में विपरीत राजयोग बनाकर बैठ रहे हैं, ये उपचय भाव है, ये भी उपचय भाव है। तो अवश्य यहाँ पर आप बहुत बड़े बड़े कदम उठा पाएंगे। आप देखेंगे कि जो करने से पहले आप हिचकते थे, कॉन्फिडेंस नहीं आता था, सेल्फ डाउट आ जाते थे, वो चीज़ें अब दूर होंगी और आप बहुत बड़े बड़े कदम उठा पाएंगे। तीसरा भाव सीखने का भी होता है, स्किल्स का भी होता है, वो तो मैं बता भी चुका हूँ पहले भी, वो तो एनहांस होंगी ही, लेकिन क्योंकि वक्री ग्रहों का प्रभाव है, आप बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें सीख पाएंगे। कई बार होता है हम कुछ सीखते हैं शौक के कारण, लेकिन वो हम यूजुअली अपने जीवन में इम्प्लीमेंट या यूज़ नहीं कर पाते। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आप कुछ ऐसी चीज़ें सीख पाएंगे जो बहुत प्रैक्टिकल इन नेचर होंगी और वो तुरंत आपको प्रभाव दे देंगे। आप देखिएगा कई लोग आप में से कुछ ऐसी चीज़ सीखेंगे जिसको आप यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे आने वाले 5 महीनों में। बहुत अच्छा है। लेकिन 2 वक्री ग्रह आपके तीसरे घर को देख रहे हैं, तो अपनी कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर देंगे जिनका आपके कार्यक्षेत्र हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, सब पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से अपनी सारी चीज़ों को देखना है। अब बात करते हैं आपके 5वें भाव की। वहाँ पर भी केतु की दृष्टि है और बृहस्पति की दृष्टि है। केतु सदैव वक्री और बृहस्पति अभी वक्री हुए हैं। पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का है, क्रिएटिविटी का है। लक्ष्मी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, सब है। विचार अलग ही आना शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपको लग नहीं रहा था कि आप सॉल्व कर पाएंगे। सब अच्छा है, लेकिन ये प्रारब्ध का भाव है। अब जब ये भाव थोड़ा सा एक्टिवेट होता है ना, जब प्रारब्ध की हम बात करते हैं तो केवल अच्छी चीज़ों की या अच्छे कर्म नहीं होते, बुरे कर्म भी होते हैं उसमें। हमारा पूरा जीवन ही प्रारब्ध है। मेरे पास कई बार कंसल्टेशन में लोग पूछते हैं कि मेरा कार्मिक कनेक्शन क्या है, क्या मेरा कोई डेट है कार्मिक। सब कुछ ही कार्मिक डेट है। हम अपने कर्मों का अंत करने ही तो आते हैं। हम कलयुग में क्यों बार बार जन्म ले रहे हैं? क्योंकि हम अपने कर्मों का अंत करने के लिए आते हैं। और ये प्रारब्ध, हमारी पूरी कुंडली ही हमारा प्रारब्ध होता है। कुछ अच्छे योग किए थे, कुछ अच्छी चीज़ें की थी, वो अच्छे योग के रूप में हमें मिलते हैं। जो बुरी चीज़ें की थी वो बुरे योग के रूप में मिलते हैं। यहाँ पर जब ये संचित कर्म वाला भाव, प्रारब्ध वाला भाव आपका एक्टिव हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी तो बहुत अचानक भी व्यक्ति को जो अच्छा मिलता है। लेकिन ये सबसे यूनिक, कई बार होता है ना कि लोग पूछते हैं कि कुंडलियाँ सेम हैं, क्यों एक व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया, क्यों एक व्यक्ति उतना बड़ा नहीं बन पाया सेम ही कुंडली होते हुए। कई ऐसी ज्योतिष में चीज़ें हैं जो प्रारब्ध से लिखी हुई आती हैं। उसके लिए भी टेक्निक होती है, लेकिन वो बहुत माइन्यूट जाकर देखना पड़ता है। D60 होता है चार्ट, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसमें देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको अचानक से कुछ बहुत बहुत अच्छा भी प्राप्त हो सकता है, बल्कि आउट ऑफ द ब्लू एकदम आपके एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध कुछ बहुत अच्छा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके विरुद्ध भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली जीवन में कुछ संघर्ष भी शुरू हो जाए। यहाँ पे जो भी आपके साथ होगा ना, अचानक से अच्छा या अचानक से बुरा, बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल होगा। यानी कि आपको समझ नहीं आएगा वो क्यों हो रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इस पर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, बस अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा अगर कुछ ऐसा होता है तो। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत सफलता प्राप्त होगी और ये साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। नवरात्रे वैसे ही आ रहे हैं। जब ये देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो तब भी नवरात्रे चल रहे होंगे, शारदीय नवरात्रे चल रहे होंगे। तो कोई साधना करना चाहते हैं, कुछ मंत्र सीखना चाहते हैं, कोई मंत्र जाप करना चाहते हैं, अवश्य इस टाइम पे कर सकते हैं। जो सरल मंत्र होते हैं अवश्य कर सकते हैं। जो तांत्रिक बीजोक्त बाकी मंत्र होते हैं वो बिना गुरुमुख के नहीं करने चाहिए। कई लोग मैं देखता हूँ कि बगलामुखी जी के मंत्र शुरू कर देते हैं और इतनी गलत प्रोनाउंसिएशन। तो इसलिए बोला जाता है जो सिंपल मंत्र है, ओम नमः शिवाय, बिल्कुल कर सकते हैं। नाम मंत्र हैं, ओम महाकालेश्वराय नमः, विष्णु जी के मंत्र हैं, नाम मंत्र हैं, कर सकते हैं। बाकी जो बड़े मंत्र हैं वो यहाँ पर बिना गुरु दीक्षा के मत कीजिएगा। लेकिन कोई साधना करना चाहते हैं अवश्य इस टाइम पे कर सकते हैं। बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बस ये प्रारब्ध वाली जो चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्योंकि 10वें से अष्टम भाव बहुत एक्टिवेट हो रहा है, जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, अचानक से कोई नया जॉब ऑफर आपको प्राप्त हो सकता है, या जहाँ पर बहुत लंबे टाइम से कोई बात चल रही थी जॉब के लिए, वहाँ से भी जॉब ऑफर आ सकता है।
ओवरऑल देखा जाए बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन जो भी नहीं, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, लव लाइफ के लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि केतु ऑलरेडी देख रहे थे और ये वक्री बृहस्पति हो गए। जो रिलेशनशिप में है उनके लिए तो बहुत टेस्टिंग टाइम होगा, कई लोगों का इवन ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। तो धैर्य रखिएगा, ईगो मत दिखाइएगा और डिटैचमेंट के भाव से भी बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें तंग करेंगी रिलेशनशिप में। हाँ, कुछ 2 चीज़ें और भूल गया मैं। पहला, जो गर्भवती महिलाएं हैं यहाँ पे बहुत केयरफुल रहें, लेकिन क्योंकि वक्री बृहस्पति देख रहे हैं जो संतान के कारक हैं और केतु देख रहे हैं, दोनों ही बताता है कि अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर फॉलो कर आप संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, IVF आदि हो गया, सैरोगेसी हो गया, या बहुत चीज़ें हैं आजकल तो जो मेडिकल साइंस है बहुत डेवलप हो रही है, और जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ईजी नहीं होते, सस्ते नहीं होते, तो हर व्यक्ति शायद ना कर पाए। इवन पैसा भी होता है तब भी वो माता के ऊपर, लेडी के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव, बहुत साइड इफ़ेक्ट्स इन चीज़ों के होते हैं। जो IVF में जाती हैं उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इतना जो दर्द है वो केवल एक माँ ही ले सकती है, क्योंकि बहुत पेनफुल प्रोसीजर्स होते हैं सारे, या पेनफुल मतलब कि बहुत हार्मोनल चेंजेस आदि होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस प्रोसेस से गुजरकर संतान प्राप्ति की तरफ बढ़ें, तो ये वक्री बृहस्पति, क्योंकि नॉर्मल से हटके हैं, वक्री बृहस्पति वो अननेचुरल तरीके से कंसीविंग का आपको मौका दे सकते हैं। अगर आपकी संतान ऑलरेडी है तो उनकी सेहत का ध्यान दें, क्योंकि उनकी चोट चपेट का और सेहत का दोनों में ही प्रॉब्लम दिख सकती है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। वो उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय क्या करना है, आपको किसी भी केले के पेड़ की पूजा करनी है। कैसे? सर्वप्रथम जल अर्पण करना है जड़ में। जिस प्रकार से आप नॉर्मल पूजा करते हैं घर में, वैसे ही केले के पेड़ की पूजा करें और 2 घी के दिए अर्पण करें। और साथ में आपको ओम श्रीमते नमः, ओम श्रीमते नमः मंत्र का 27 बार या 108 बार जाप करना है। दूसरा उपाय, आपको महादेव का गंगा जल से अभिषेक करना है और अभिषेक करने के बाद वहाँ पर बैठकर 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। और ओम शंभवाय नमः, ओम शंभवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। और मंदिर में जो ब्राह्मण देवता होते हैं, पुजारी जी होते हैं, पुरोहित जी होते हैं, उनको एक मिठाई का डब्बा और दक्षिणा अर्पण करनी है, उनका आशीर्वाद अवश्य लेके आना है। ये उपाय कर लेंगे पूरे मन से, सच्चे दिल से, पूरी आस्था से, अवश्य आपके लिए जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा वो अति शुभ होगा, अति फलकारी होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।